Hello everyone, myself Sahil Mandyan, a second year BHMS student from State Homeopathic Medical College, Gorakhpur. Welcome again to my YouTube channel Materia Medica Insight. In today's lesson, we are going to explore one of our second year medicine, Barbaris vulgaris. By the end of this lesson, you all have a clear idea and understanding about Barbaris vulgaris, its key characteristics and clinical significance too. So grab your notes, stay tuned, and let's dive into the lecture. Barbaris vulgaris. Its common name is Barberry. Its family is Barberidaceae. Barberidaceae. इंट्रोडक्शन से हम जैसे हर बार इंट्रोडक्शन सबसे पहले करते हैं और एस के दुबे में इंट्रोडक्शन ही सबसे पहले दिया गया है, तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं अपनी मेडिसिन. Barbaris belong to the vegetable kingdom, the natural order of Barberidaceae, to which order also belong Caulophyllum एंड पोडोफाइलम. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है. जैसा कि हम जानते हैं कि हमने 11th-12th में एक हायरार्की पढ़ी होती, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, 7 होती हैं. ठीक है, 7 हायरार्की होती है. तो अगर बर्बीडेसिएई फैमिली है तो जो इसका ऑर्डर होगा, हायर हायरार्की होल्ड करता है ऑर्डर, तो जो इसका ऑर्डर होगा वो सेम होगा जो कॉलोफाइलम का और पोडोफाइलम का होता है. कॉलोफाइलम और पोडोफाइलम दोनों ही सेकेंड ईयर की मेडिसिन नहीं है, तो जब वो रिक्वायर्ड होगी तब हम ये दोनों मेडिसिन कवर करेंगे. तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, बर्बेरिस एक वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है और जो फैमिली है बर्बेरिडेसिएई, वो जो मेडिसिन है कॉलोफाइलम और पोडोफाइलम, दोनों इन तीनों मेडिसिन के जो ऑर्डर है, तीनों की फैमिली बर्बेरिडेसिएई है और तीनों के ही जो ऑर्डर है वो सेम है. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. इट ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस दो ऑफ लिमिटेड स्कोप इन आर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती है हमारी मटेरिया मेडिका में, लेकिन इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है. ठीक है, द मेन इन्फ्लुएंस ऑफ द रेमेडी इज अपॉन यूराइनरी सिस्टम. ठीक है, अब जैसा कि मैं हर बार आप लोग से एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी हम कोई नई मेडिसिन पढ़ें तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि मेडिसिन के पास यहाँ पे ऊपर के साइड जो एरिया होता है, ये वाला एरिया या ये वाला एरिया जो होता है मेडिसिन में, वहाँ पे हमें लिख लेना चाहिए कि ये मेडिसिन एक्ट कहाँ कहाँ पे करती है. तो हमने अभी लिखा इंट्रोडक्शन में, यूराइनरी सिस्टम पे एक्ट करती है. ठीक है, और किस पे, हम बहुत जगह लिवर देखेंगे. ठीक है, गॉल स्टोन की बहुत अच्छी मेडिसिन है. तो ये 2-3 चीज़ें हमें लिख लेनी है. अब मैं आपसे कहूँगा यूराइनरी सिस्टम तो ठीक है, गॉल स्टोन की जगह आप, जैसे लिवर लिख लिया है हमने, गॉल स्टोन की जगह हम आगे देखने को मिलेगा हमें गॉल स्टोन, तो उसकी जगह किडनी. ऐसे हमें याद रहे कि किस चीज़ की मेडिसिन है. किडनी और लिवर की ये बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है. ठीक है, यूराइनरी सिस्टम की है तो मतलब किडनी से रिलेटेड है. तो किडनी और लिवर, अभी के लिए सिर्फ हमें ये याद रखना है कि किडनी और लिवर की बर्बेरिस बहुत अच्छी मेडिसिन है. ठीक है, क्लिनिकल देख लेते हैं. क्लिनिकल किस किस सिचुएशन में हम बर्बेरिस सोच सकते हैं. बाइलरी कॉलिक, ब्लैडर एंड यूराइनरी अफेक्शंस. यूराइनरी ब्लैडर और यूराइनरी अफेक्शन मतलब कि, अफेक्शन का मतलब हमें पता है कि जो भी रिलेटेड पार्ट्स हैं, रिलेटेड ऑर्गन्स हैं यूराइनरी सिस्टम से, उनमें कोई डिजीज़ या उनमें कोई डिस्टर्बेंस, उसमें हम बर्बेरिस सोचेंगे. गॉल स्टोन कोलिक, रीनल कोलिक एंड
रूमेटिज्म, रूमेटिज्म हमें पता है, गाउट और रूमेटिज्म मतलब गठिया जॉइंट से रिलेटेड दिक्कत है ये रूमेटिज्म और गाउट। ठीक है, अब मैं आप लोग को बाइलरी कोलिक क्या होता है, बाइलरी कोलिक ऑल्सो नोन एज गॉल स्टोन कोलिक। ठीक है, गॉल स्टोन कोलिक कहते हैं। बाइलरी कोलिक होता क्या है, बाइलरी कोलिक का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होना एब्डोमेन की कौन से पार्ट में, राइट साइड एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग भी अपनी बुक में लिख लें, इंटेंस पेन इन राइट साइड एब्डोमेन। ठीक है, और गॉलस्टोन कोलिक, अब हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि हमारा लिवर कहाँ होता है, राइट हैंड साइड पे होता है एब्डोमिनल रीजन में। ठीक है, अब गॉल स्टोन का मतलब क्या होता है, गॉल स्टोन मतलब कि गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना, जिसे हम पथरी के नाम से भी जानते हैं, बहुत लोग पथरी भी जानते होंगे, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है जिनको जिनको पथरी होती है, जिनको स्टोन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, रीनल कोलिक क्या होता है, अब मैं आप लोग को बता दूं रीनल कोलिक क्या होता है। रीनल कोलिक भी, कोलिक का मतलब होता है पेन से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, पेन है। रीनल कोलिक का मतलब सीवियर स्पैस्मोडिक पेन, सीवियर स्पैस्मोडिक पेन ड्यू टू यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सॉरी इन्फेक्शन नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन। अब रीनल कोलिक क्या होता है, यानी कि किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा यूराइनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगा, कोई स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा यूरेटर में, किडनी में, जिससे कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यूरिन प्रॉपर पास नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में रीनल कोलिक की कंडीशन आएगी और बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन पर्सन को फील होगा। ठीक है, अब हम स्फीयर ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे एक्ट करती। अभी तक हमने क्या देखा कि लिवर पे, किडनी पे, यूराइनरी सिस्टम पे एक्ट करती, और बहुत अच्छी मेडिसिन है यूराइनरी सिस्टम की। तो हमें स्फीयर ऑफ एक्शन में भी यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऑब्वियसली इट एक्ट स्पेशली अपॉन दी किडनी। अब मैंने ये चीज़ आप लोग को पहले ही यहाँ लिखवा दी है किडनी के लिए। ठीक है, यूराइनरी ब्लैडर, ठीक है, यूराइनरी सिस्टम में आता है यूराइनरी ब्लैडर। लिवर मैंने यहाँ पे आप लोग को इसीलिए कहा था, सारी चीज़ें आप लोग लिख लें। इससे होगा क्या यहाँ पे लिखने से, इसका यहाँ पे लिखने का फ़ायदा क्या है, इससे ये फ़ायदा है कि जब भी आप मेडिसिन एक बार अगर पहले देख लेंगे, ठीक है, मैंने पेज टर्न किया और मुझे ये 3 चीज़ें देखने को मिली, यूराइनरी सिस्टम, लिवर और किडनी, तो मेरे दिमाग में क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें क्लिक करने लगेंगी, हाँ ये इस चीज़ की मेडिसिन है। तो इससे हमारा रिवीजन भी ईजी होगा, और ये स्मार्ट स्टडी का एक पार्ट है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी हम ऐसे कर सकते हैं। तो गॉल ब्लैडर, ठीक है, लिवर, लिवर में क्या होता है, बाइल का फॉर्मेशन होता है, और स्टोर कहाँ होता है, बाइल गॉल ब्लैडर में जाके। ठीक है, इट इज अ लेफ्ट साइडेड ड्रग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेफ्ट साइडेड ड्रग है, अभी हम आगे देखेंगे भी, लेफ्ट साइडेड ड्रग है। लेफ्ट साइडेड ड्रग का मतलब हम क्या समझते हैं, लेफ्ट साइडेड ड्रग का मतलब ये होता है कि जो मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन्स होंगे, मोस्ट अफेक्टेड पार्ट होंगे बॉडी में, वो लेफ्ट साइड के होंगे। मेरा लेफ्ट ये है तो आपका लेफ्ट इस साइड होगा, तो आप लोग लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, याद रखें इस चीज़ को भी। ठीक है, पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, इसका एक्शन हम देखते हैं कैसे होता है। इट्स एक्शन ऑन यूराइनरी ऑर्गन result in irritation and subsequent inflammation and formation of renal stone। रीनल स्टोन यानी कि किडनी स्टोन की बात हो रही है यहाँ पे, किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना, जिसकी वजह से इंटेंस पेन पेशेंट को फील होगा, इरिटेशन होगी, उसके बाद सब्सिक्वेंट इन्फ्लामेशन की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। इट प्रोड्यूसेस गॉल स्टोन कोलिक। गॉल स्टोन कोलिक का मतलब गॉल ब्लैडर में बहुत ज़्यादा पेन होना। ठीक है,
गॉल ब्लैडर का स्टोन होना और उसकी वजह से पेन होना, ठीक है। और रीनल स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर कोलिक की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। इट ऑल्सो हैज मार्क्ड एक्शन ऑन द लिवर, promoting the flow of bile or when there is stasis of bile। stasis का मतलब क्या होता है? stasis का मतलब होता है ब्लॉकेज, यानी कि स्टॉपेज, ब्लॉकेज ऑफ बाइल, जब बाइल फ्लो नहीं कर पाएगा। प्रोड्यूसिंग गॉल स्टोन, देयरफॉर इट इज एन एक्सीलेंट मेडिसिन फॉर जॉन्डिस एंड गॉल स्टोन। मीन्स गॉल ब्लैडर में जो स्टोन की कंडीशन डेवलप होती है और जॉन्डिस जो कि लिवर में होता है, इसकी बहुत अच्छी रेमेडी बर्बेरिस मानी जाती है। तो हमने पूरे पैथोजेनेसिस में क्या देखा? पैथोजेनेसिस में हमने ये देखा इसका जो एक्शन है वो यूराइनरी सिस्टम पर होता है, ठीक है। यूराइनरी सिस्टम में क्या होता है? यूराइनरी सिस्टम में ये इरिटेशन कॉज करता है और इन्फ्लामेशन कॉज करता है, ठीक है, जो कि अफेक्ट करता है पूरे यूराइनरी सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। और क्या होता है यहाँ पे? रीनल कोलिक की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। इसकी वजह से हमें गॉल ब्लैडर में स्टोन देखने को मिलता है। इट हैज ऑल्सो मार्क्ड एक्शन अपॉन द लिवर, ठीक है। इसका जो एक्शन हमने क्या देखा? लिवर पर भी देखा। इन दो स्टेटमेंट्स को हम अलग करते हैं तो ज़्यादा सही होगा। आप लोग भी बुक में ऐसे मार्क कर लें, दो डिफरेंट स्टेटमेंट है। इट ऑल्सो मार्क एक्शन ऑन दी लिवर। लिवर में क्या करता है? बाइल के मूवमेंट को प्रमोट करता है और स्टॉप भी करने में ये रिस्पॉन्सिबल होती है मेडिसिन, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि गॉल ब्लैडर में स्टोन कॉज करता है। कॉज, अब इसका मतलब हम पैथोजेनेसिस में क्या समझते हैं? कॉज करता है तो यानी कि जब ड्रग प्रूविंग हुई होगी किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, होम्योपैथी में हमेशा एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे ड्रग की प्रूविंग होती है, ठीक है। तो अब पैथोजेनेसिस में ये लिखा रहता है कि किस तरीके से मेडिसिन जाके पेशेंट को क्योर करेगी, क्या क्या जो डिस्टर्बेंस आई है, जो वाइटल फोर्स डिस्टर्ब्ड है, उसको कैसे रीअरेंज करेगी, किस किस बॉडी पार्ट में किस किस ऑर्गन्स को किस तरीके से रीअरेंज करेगी, ठीक है। इसलिए प्रोड्यूसिंग गॉल स्टोन, देयरफॉर एक्सीलेंट मेडिसिन फॉर जॉन्डिस एंड गॉल स्टोन, ठीक है। स्टोन, रीनल कोलिक, किडनी, यूराइनरी सिस्टम, ये बार बार वर्ड्स रिपीट होंगे तो आप लोग इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं सारे वर्ड्स को बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन की पेशेंट कैसा होगा? कॉन्स्टिट्यूशन, बर्बेरिस वल्गैरिस इज स्पेशली सूटेड टू दूज पीपल हु आर पेल, यानी कि येलोइश, लाइट येलोइश कलर का, हैविंग अर्दी कॉम्प्लेक्शन विथ संकेन चीक्स, जिनके जो चीक्स हैं वो संकेन हो, मीन्स एकदम अंदर की तरफ हो, हैविंग ब्लू रिंग्स अराउंड आईज, ठीक है। चार चीजें हमने देखी कॉन्स्टिट्यूशन में। पेशेंट कैसा दिखना चाहिए? पेल, लाइट येलो, अर्दी कॉम्प्लेक्शन। अर्दी कॉम्प्लेक्शन क्या होता है? अर्दी कॉम्प्लेक्शन का मतलब ये होता है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सांवला पर्सन, पेल, लाइट येलो कलर का पेल, अर्दी कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। संकेन चीक्स होने चाहिए और ब्लू रिंग्स अराउंड दी आईज होंगी। अब हम आते हैं हमारे गाइडिंग सिम्टम्स पे। सबसे पहले, जैसा कि हर वीडियो में मैं आप लोग को सबसे पहले ये सारे गाइडिंग सिम्टम्स एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद मैं आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे हमें इन सारे गाइडिंग सिम्टम्स को मेमोराइज करना है। उसके बाद थर्ड टाइम हम ये इस इमेज से देखेंगे गाइडिंग सिम्टम्स, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार पूरे गाइडिंग सिम्टम्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला गाइडिंग सिम्टम क्या है? लेफ्ट साइड इज प्रिंसिपली अफेक्टेड, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट यूरेटर, ठीक है। लेफ्ट किडनी और लेफ्ट यूरेटर अफेक्ट होगा। यूरेटर, किडनी कहाँ पे होती है? बैक साइड में, पीछे पेरिटोनियम में प्रेजेंट होती है। यूरेटर क्या होता है? यूरेटर जो किडनी से ट्यूब निकलता है जो कि यूरिन को कैरी करता है। मैं यहाँ पे आप लोग के लिए बनाने की कोशिश करूँगा। कुछ इस तरीके से किडनी होती है और यहाँ से ये इस तरीके से यूरेटर निकलती है, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट्स को, किडनी को और यूरेटर को, ये अफेक्ट करेगा।
ब्रूज्ड पेन विथ नंबनेस, स्टिफनेस इन किडनी रीजन एंड इन स्मॉल ऑफ बैक। ठीक है, पीछे के साइड ही है, बैक, बैक पर ही पेन है। ठीक है, इस इमेज में भी दिखाया गया है, यहाँ पे बैक पे इसका हाथ है क्योंकि इसको पेन है बैक पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, ब्रूज्ड पेन क्या होता है? ब्रूज्ड पेन मीन्स उस पेशेंट को ऐसा पेन होगा जैसे कि उस बॉडी पार्ट पे, उस पर्टिकुलर पार्ट पे बहुत ज़्यादा उसे पीटा गया है, मारा गया है। ठीक है, नंबनेस मतलब सुन्न हो जाना, सुन्न पड़ जाना उस बॉडी पार्ट का, बैक का। ठीक है, और स्टिफनेस यानी कि हार्ड हो जाता है। सोरनेस ऑफ द किडनी, बबलिंग सेंसेशन, वर्स फ्रॉम जार एंड मोशन। जार शब्द का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ये जो कंटेनर होता है उसे जार कह रहे हैं, नहीं, जार हम इसे नहीं कहेंगे। यहाँ पे जार का मतलब ये है कि जब भी उसका सडन मोशन होगा उससे उसे दिक्कत होगी। ठीक है, अब सोरनेस ऑफ किडनी यानी कि पेन होगा किडनी में, बबलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगी। अब बबलिंग सेंसेशन क्या होती है? बबलिंग सेंसेशन का मतलब ये होता है कि यूरिन में क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटीन। किडनी प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा रही है यूरिन को, तो प्रोटीन लीक इन यूरिन। ठीक है, वर्स फ्रॉम जार, सडन मोशन से उसे दिक्कत होगी, सडन हार्ड मोशन से उसे दिक्कत होगी। जार का मतलब आप लोग लिख लें, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, जार का मतलब सडन हार्ड मूवमेंट। ठीक है, सडन हार्ड मूवमेंट, मोशन से भी उसे दिक्कत होगी। कैसी दिक्कत होगी? पेन होगा, बबलिंग सेंसेशन होगा, और ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। कौन सी चीजें बढ़ जाएंगी? किडनी में पेन बढ़ जाएगा, बबलिंग सेंसेशन बढ़ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। बैकएक होगा, वर्स व्हेन सिटिंग और लाइंग। जब वो पेशेंट बैठेगा तब उसे बैकएक होगा, मींस कमर में दर्द होगा पीछे के साइड, जब वो बैठेगा या लेटेगा। स्पेशली व्हेन लाइंग ऑन बेड इन मॉर्निंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद ही रखना है। बैकएक कब होगा? ये पेक्यूलियर है, सुबह के टाइम होगा, लेटने से होगा। ठीक है, बैकएक, कमर का दर्द। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेंसेशन ऑफ नंबनेस, सुन्न पड़ेगा। स्टिफनेस हमने देख। लेमनेस क्या होता है? लेमनेस का मतलब ये होता है कि पेशेंट जो होगा थोड़ा बहुत प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएगा अपने लोअर लिम्ब का, तो वो लंगड़ा के चलेगा। ठीक है, विथ पेनफुल प्रेशर इन लंबर एंड रीनल रीजन। लंबर और रीनल रीजन, लंबर रीजन कौन सा होता है? पीछे के साइड, लोअर बैक साइड। ठीक है, लंबर रीजन हमने पढ़ा है C7, T12, L5, S1 और C1। तो लंबर रीजन में कैसा होगा? पेनफुल प्रेशर होगा, और रीनल रीजन में भी प्रेशर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। वॉन्डरिंग और रेडिएटिंग पेन। वॉन्डरिंग और रेडिएटिंग पेन क्या होता है? जो कि एक बॉडी पार्ट से या एक मसल से दूसरी मसल में मूव करता है। हम अभी आगे देखेंगे इस चीज़ का इस चीज़ पे एक स्टेटमेंट भी है कि लेफ्ट शोल्डर की तरफ मूव करता है पेन। ठीक है, वॉन्डरिंग और रेडिएटिंग पेन क्या होता है मैं फिर से बताऊं, एक जॉइंट से या एक मसल से वो दूसरे पार्ट पे मूव करेगा, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, स्पेशली अलोंग द कोर्स ऑफ लेफ्ट किडनी और यूरेटर। अलोंग द कोर्स ऑफ, इसीलिए मैंने बोला लेफ्ट शोल्डर की तरफ मूव करेगा। अब लेफ्ट किडनी और लेफ्ट यूरेटर से वो लेफ्ट शोल्डर की तरफ रेडिएट करेगा। ठीक है, अब स्टिचिंग पेन क्या होता है? स्टिचिंग पेन का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसा पेन होगा जैसे कि कोई स्टिच कर रहा है यानी कि टाका लग रहा है, ऐसा नहीं। स्टिचिंग पेन मतलब कैसा होगा? क्रैम्प, क्रैम्प होता है। पुलिंग पेन मतलब ऐसा लगेगा कोई खींच रहा है, उसे कहते हैं हम स्टिचिंग पेन। कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? लिवर में देखने को मिलेगा, गॉल ब्लैडर में देखने को मिलेगा। ठीक है, शूटिंग अप टू दी लेफ्ट शोल्डर, यही मैं आप लोग से कह रहा था कि लेफ्ट शोल्डर की तरफ पेन मूव करेगा, वर्स बाय प्रेशर।
ठीक है। अब हमें एक एग्रावेशन ये मिल गया कि प्रेशर से एग्रावेशन है, ठीक है, तो हमें इसे याद रखना है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, जब हम मोडेलिटीज़ देखेंगे, जब हम अपनी मोडेलिटीज़ देखेंगे तो हमें यहाँ पे प्रेशर लिखना है, ऐड करना है, ठीक है। फिस्टुला इन एनो ऑल्टरनेटिंग विथ चेस्ट सिम्टम्स। अब ठीक है, फिस्टुला इन एनो क्या होता है, अब मैं आप लोग को बता दूं। एनल कैनाल के एंड वाले पार्ट में, जो एनल कैनाल होती है वहाँ पे एंड में फिस्टुला होता है। फिस्टुला होता है वो क्या कनेक्ट करता है, स्किन से कनेक्ट करता है। एंडिंग पार्ट ऑफ, मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लें, एंडिंग पार्ट ऑफ एनल कैनाल कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग एंडिंग पार्ट ऑफ एनल कैनाल टू स्किन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब गॉल स्टोन कोलिक फॉलोड बाय जॉन्डिस, गॉल स्टोन कोलिक फॉलोड बाय जॉन्डिस। गॉल स्टोन कोलिक क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन की सिचुएशन को हम गॉल ब्लैडर कोलिक कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद गॉल स्टोन कोलिक फॉलोड बाय जॉन्डिस, यानी कि सबसे पहले क्या हमें देखने को मिलेगा, गॉल स्टोन देखने को मिलेगा, और उसके बाद हमें जॉन्डिस पेशेंट में देखने को मिलेगा। पहले क्या होगा, गॉल ब्लैडर स्टोन होगा, उसके बाद, एक मिनट, ये एरो मैं सही कर देता हूँ। पहले गॉल स्टोन की सिचुएशन, यानी पहले स्टोन देखने को मिलेगा, फिर हमें जॉन्डिस देखने को मिलेगा, ठीक है। गॉल स्टोन फॉलोड बाय जॉन्डिस। ऑल द सिम्टम्स आर वर्स फ्रॉम मोशन, हमने मोशन की बात करी। मॉर्निंग में क्या होगा, मॉर्निंग का एक सिम्टम था, मॉर्निंग में क्या होगा, लाई डाउन करने से उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। जार से, सडन हार्ट मूवमेंट से उसकी दिक्कत बढ़ेगी, टच से उसकी दिक्कत बढ़ेगी, उसकी दिक्कत प्रेशर से बढ़ेगी। मैं यहाँ पे ही यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेशर से इन मॉर्निंग, ठीक है। अब व्हेन लाइंग ऑन बेड इन मॉर्निंग कैसा होगा, बैक एक होगा, ठीक है। इन मॉर्निंग उसकी दिक्कत बढ़ेगी। अब मॉर्निंग में बैक एक की दिक्कत बढ़ेगी, प्रेशर से उसको कैसा होगा, स्टिचिंग पेन वाली दिक्कत बढ़ेगी, ठीक है, वर्स बाय प्रेशर, और गॉल स्टोन कोलिक फॉलोड बाय जॉन्डिस। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। यूरिन कैसा होगा, यूरिन कैसा होगा, ग्रीनिश होगा, ब्लडी होगा, टर्बिड एंड फुल ऑफ स्लाइमी म्यूकस। टर्बिड क्या होता है, मिल्क और हेजी होते हैं। मीन्स अब मैं आप लोग को टर्बिड का मतलब बताता हूँ अभी। टर्बिड मतलब ये होता है कि हेजी, हेजी कलर। हेजी कलर क्या होता है, यानी कि हेज, हेज जैसे कि ये आप लोग को पता होगा कि जब मिल्क होता है, मिल्क वाइटिश सॉर्ट ऑफ कलर आएगा यूरिन का, ठीक है। फुल ऑफ स्लाइमी म्यूकस, म्यूकस का भी प्रेजेंस होगा यूरिन में। यूरिन सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम, हमने दो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देखे इसमें। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि बैकएक की सिचुएशन आएगी व्हेन सिटिंग और लाइंग, और जब पेशेंट लेटा रहेगा बेड पे मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है। और स्टिचिंग पेन इन लिवर रीजन एंड गॉल ब्लैडर शूटिंग अप टू द राइट शोल्डर, ठीक है। सारे ही सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने आप लोग को बता दिए, सारे ही बता दिए, सभी इंपॉर्टेंट है। अगर मोस्ट पेक्यूलियर की बात की जाए तो वो ये वाला पॉइंट है, व्हेन लाइंग ऑन बेड इन मॉर्निंग, ठीक है। गॉल स्टोन फॉलोड बाय जॉन्डिस, फिस्टुला इन एनो अल्टरनेट विद चेस्ट सिम्टम्स, और यूरिन मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूरिन कैसा होगा, ग्रीनिश होगा और ब्लडी होगा। अब
एक बार मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, अब मैं आता हूँ आप लोग को ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद फिर से हम एक बार सारे गाइडिंग सिम्टम्स उस ट्रिक में देखेंगे एंड देन हम उस इमेज पर चलेंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, हमने देखा कि स्टोन की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। अब ये मैंने क्या लिख दिया, प्लग PKF। अब ये मैंने क्या लिख दिया, मैं आप लोग को बताता हूं। हमने इस पूरी मेडिसिन में क्या देखा है, इस पूरी मेडिसिन में हमने क्या देखा है कि स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, स्टोन गॉल स्टोन कोलिक, रीनल स्टोन रीनल कोलिक, ये सारी चीजें देखी हमने। तो अब जब स्टोन किसी वेसल में या ट्यूब में डेवलप हो जाएगा तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा फ्लो को, तो वो क्या बना देगा, एक प्लग बना देगा। तो हम सिर्फ ऐसे याद रख सकते हैं। मैं आप लोगों को कोई एक स्टोरी बना के सारे सिम्टम्स इसलिए नहीं याद कराता हूँ क्योंकि स्टोरी फिर बाद में चल के बहुत सारे सिम्टम्स आपको कन्फ्यूजन कॉज करेंगे। इसीलिए मैं सिर्फ एक ऐसे तरीका बनाता हूँ जिससे कि आप लोग को सारे गाइडिंग सिम्टम्स याद रहें, सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म से। और एक इमेज तो है ही हमारे पास। ठीक है, प्लग ऑफ BKF। प्लग का मतलब क्या, जो कि स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब प्लग बना दे रहा है जिससे कि फ्लो नहीं हो पा रहा है। हमने देखा था स्टेसिस हो जा रही थी बाइल की। ठीक है, और BKF का मतलब प्लग फॉर्म हो जा रहा है जिसकी वजह से बैड किडनी फंक्शन, मतलब कि किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। ठीक है, किडनी फंक्शन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, बैड किडनी फंक्शन, बी से बैड किडनी फंक्शन, प्लग फॉर्म हो गया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, बैड किडनी फंक्शन। अब सबसे पहले अब इसमें हम देखते हैं कि पी से क्या है। पी से हमने 3 पेन देखे। सबसे पहला हमने ब्रूस्ड पेन देखा, वॉन्डरिंग और रेडिएटिंग पेन देखा, और स्टिचिंग पेन देखा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पेन, स्टिचिंग पेन यहाँ पे, वॉन्डरिंग और रेडिएटिंग पेन। ठीक है, ब्रूस्ड पेन किडनी में था जिससे कि बबलिंग सेंसेशन हमें देखने को मिल रही थी पेशेंट में, वर्स फ्रॉम जार एंड मोशन। वॉन्डरिंग और रेडिएटिंग पेन क्या कर रहा था, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में मूव कर रहा था। ठीक है, स्टिचिंग पेन भी हमने देखा। स्टिचिंग पेन कैसा था, लिवर वाले रीजन में था और गॉल ब्लैडर में था, शूटिंग अप टू दी लेफ्ट शोल्डर। अब एल से क्या है, एल हमें बहुत अच्छे से पता है, लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। यू से यूरिन कैसा होगा, ग्रीनिश होगा, ब्लडी होगा, टर्बिड होगा। ठीक है, और फुल ऑफ स्लाइमी म्यूकस। जी से क्या होगा, जी से गॉल स्टोन कोलिक फॉलोड बाय जॉन्डिस। गॉल स्टोन कोलिक फॉलोड बाय जॉन्डिस। गॉल स्टोन कोलिक हमें देखने को मिलेगा गॉल ब्लैडर में स्टोन की सिचुएशन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन वाली सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। बी से क्या है, बैकएक होगा। बैकएक पर हमने बहुत अच्छा खासा लंबा डिस्कशन किया कि बैकएक कब होगा, बैठने से लेटने से होगा, सुबह के टाइम जब पेशेंट लेटा होगा तब उसे बैकएक होगा। ठीक है, के से क्या है, किडनी। किडनी में कैसा होगा, सोरनेस हो गई, क्या होगा, सोरनेस हमें देखने को मिलेगी। किडनी वाला सिम्टम हमारे पास ये था, किडनी में हमें सोरनेस देखने को मिलेगी, बबलिंग सेंसेशन मिलेगी। अब बबलिंग सेंसेशन मैंने उस टाइम आप लोग को ये वाली इमेज नहीं दिखाई। बबलिंग सेंसेशन होता क्या है, मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन लीक होता है यूरिन में, लेकिन बबलिंग सेंसेशन दिखता कैसे, कुछ इस तरीके का दिखता है बबलिंग सेंसेशन। यूरिन में बबल्स 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 आप लोग को दिख रहे हैं। ऐसा जनरली नॉर्मल यूरिन में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेस, मेजॉरिटी केसेस में अगर इस तरीके का यूरिन हमें देखने को मिल रहा है पेशेंट में, तो उसे हम बबलिंग सेंसेशन कहेंगे। मींस यूरिन में प्रोटीन का प्रेजेंस है। ठीक है, किडनी की बात कर ली, बबलिंग सेंसेशन और सोरनेस। अब हम आते हैं एफ से। एफ मतलब कि फिस्टुला इन एनो। फिस्टुला इन एनो की हमने बात कर ली। ठीक है, अल्टरनेट विद चेस्ट सिम्टम्स। ठीक है, ये पूरे इस 7 लेटर्स के वर्ड से हमारे ये सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम्स कवर हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं इस इमेज पे, सी। अब मैंने आप लोग को बताया कि इसके लोअर बैक एक में पेन है। ठीक है, लोअर बैक एक,
लोअर बैक एक में इसके पेन है, ठीक है, लोअर बैक एक में क्या है, इसके पेन है, ठीक है। ये जो ग्रीनिश सब्सटेंस है, ये लेट सपोज टू बी ये यूरिन है, ग्रीनिश यूरिन, इसमें रेड 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 क्या है, प्रेजेंस है, ब्लडी यूरिन है, दैट्स वाई ये इस तरीके से अपीयर हो रहा है। मान लेते हैं हम ये यूरिन है, इसके एब्डोमिनल रीजन में बहुत ज़्यादा पेन है, इसके बैक लोअर बैक रीजन यानी कि लंबर रीजन में बहुत ज़्यादा पेन है, किडनी एसोसिएटेड है, लिवर के बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिवर किडनी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें दिखाई गई है इस इमेज में, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, लोअर बैक पेन, यूरिन के सिम्टम्स, ठीक है। लेफ्ट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर वाला रीजन है, शोल्डर वाला तो सिर्फ ये रीजन है, लेकिन हम मान लेते हैं लेफ्ट शोल्डर की तरफ पेन जो है वो रेडिएट कर रहा है। लिवर के सिम्टम्स हैं, किडनी के सिम्टम्स हैं, हमने सारे के सारे सिम्टम्स एक बार और देख लिए, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, ये जो भी 11 के 11 गाइडिंग सिम्टम्स हैं, मैंने आप लोग को शॉर्ट ट्रिक से भी समझा दिए, इस इमेज से भी समझा दिए। अब हम एक बार याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वो 11 गाइडिंग सिम्टम्स थे। तो आप लोग मेरे साथ रिवाइज करना, जैसे जैसे मैं रिवाइज करवाऊँ वैसे वैसे आप लोग भी रिवाइज करना, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, लेफ्ट किडनी लेफ्ट यूरेटर पे बहुत अच्छी वर्क करेगी, बहुत अच्छा अफेक्ट शो करेगी। सेकेंड, ठीक है, पेन हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे, स्टिचिंग पेन, वॉन्डरिंग और रेडिएटिंग पेन और ब्रूस्ड पेन हमें देखने को मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, ठीक है। स्टिचिंग पेन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, लिवर और गॉल ब्लैडर में देखने को मिलेगा। ब्रूस्ड पेन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, हमें किडनी में ब्रूस्ड पेन देखने को मिलेगा। सोरनेस देखने को मिलेगी हमें किडनी में, ठीक है। ब्रूस्ड पेन कैसा होगा, ब्रूस्ड पेन ऐसा बहुत ज़्यादा मारा गया है, ठीक है, ब्रूस्ड पेन बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा मारा गया है, किडनी रीजन में देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत बैक के साइड देखने को मिलेगा, नमनेस और स्टिफनेस। रेडिएटिंग पेन और क्या, वॉन्डरिंग पेन, यानी कि जो लेफ्ट शोल्डर के साइड रेडिएट करेगा, ठीक है। लेफ्ट साइडेड रेमेडी होती बता दी मैंने। अब यूरिन की बात करें, यूरिन हमें कैसा देखने को मिलेगा, ग्रीनिश होगा, टर्बिड होगा, ब्लडी होगा, म्यूकस उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्या होगा, गॉल ब्लैडर कोलिक होगा, ऑल्टरनेट विथ गॉल ब्लैडर कोलिक फॉलोड बाय गॉल ब्लैडर स्टोन फॉलोड बाय जॉन्डिस, मींस गॉल ब्लैडर स्टोन के बाद हमें जॉन्डिस की सिचुएशन देखने को मिलेगी। बैक एक देखने को मिलेगा जब पेशेंट बैठा रहेगा, जब पेशेंट बैठेगा सिटिंग पोस्चर में, लाइंग डाउन के टाइम पे हमें ये दिक्कत देखने को मिलेगी, और सुबह के टाइम पे जब पेशेंट बेड पर लेटा रहेगा तब भी हमें बैक एक देखने को मिलेगा। अब किडनी में क्या देखने को मिलेगा, सोरनेस देखने को मिलेगी, यानी कि पेन, बबलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगी। और उसके बाद फिस्टुला इन एनो अल्टरनेट्स विथ चेस्ट सिम्टम्स। फिस्टुला इन एनो मैंने आप लोग को बता दिया, जो एंडिंग पार्ट होता है एनल कैनाल का, वो स्किन से कनेक्ट करता है, उस वाले पार्ट का इन्फेक्शन, उस पार्ट का इन्फेक्शन, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें आप लोग के लिए लिखी हुई हैं, जिनको रिक्वायर्ड हो, नीड हो, वो एक बार इन पूरे पेज की स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम एक बार मोडालिटीज़ पे आ जाते हैं, ठीक है। आई होप सबने ले ली होगी, तो मोडालिटीज़ देख लेते हैं। मोडालिटीज़ में एग्रावेशन हम देखते हैं, एग्रावेशन। अब ये हमने इतने सारे गाइडिंग सिम्टम्स पूरी मेडिसिन कवर कर ली, अब ये हमें एग्रावेशन तो पता ही होने चाहिए कब कब एग्रावेशन होते हैं। प्रेशर से एग्रावेशन है, टच से एग्रावेशन है, स्लाइटेस्ट मोशन से एग्रावेशन हमने कहाँ देखा था, इसमें मोशन से एग्रावेशन है। स्लाइटेस्ट मोशन से एग्रावेशन फर्स्ट ईयर की मेडिसिन है ब्राइनिया, वहाँ पे हमने देखा था, वर्ड है स्लाइटेस्ट मोशन, एग्रावेशन फ्रॉम स्लाइटेस्ट मोशन, ठीक है। तो हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, कंपेयर करके चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से याद होंगी, ठीक है। मोशन से होगा, मॉर्निंग में बेड पर लेटने से होगा, प्रेशर से होगा, जार से होगा, टच से होगा, इन सारी चीज़ों से हमें पेशेंट में एग्रावेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार हम अब देख लेते हैं यहाँ पे भी फटाफट, जार, मोशन, मूवमेंट ब्रिंग्स ऑन इंक्रीज यूराइनरी कंप्लेंट्स। इससे क्या होगा, इन सारे सिम्टम्स से हमें यूराइनरी कंप्लेंट्स की दिक्कत बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। प्रेशर हमने देख लिया, मॉर्निंग में हमने देख लिया, टच
टच यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ, टच से भी हमें देखने को मिलेगा। टच हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था, टच हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैंने एक बार और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सो गाइस, बर्बेरिस वल्गैरिस एक छोटी मेडिसिन है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमने एसके दुबे में जितनी भी चीज़ें थी हमने वो कवर कर ली हैं। अब हमारा क्या बच रहा है, एक पर्टिकुलर वाला पोर्शन बच रहा है जो कि हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। और एक चीज़ ये भी थी कि हमारी अगेरिकस मस्कैरियस की पार्ट 2 वाली वीडियो रह रही है, अभी मैंने उसको अपलोड नहीं किया है ड्यू टू सम पर्सनल कंसर्न, अभी वो अपलोड मैंने नहीं करी है। और इसका भी पार्ट 2 इस वीक दोनों ही वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। सो गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और वो वाली लेक्चर भी पार्ट 2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। दैट्स इट फॉर बर्बेरिस वल्गैरिस गाइज। आई होप यू ऑल गाइज फाउंड दिस वीडियो informative and helpful. If you have any queries, any doubts regarding Barbaris, don't forget to comment down below. I feel happy to respond to you all. Of course, hit the like button and subscribe to my channel Materia Medica Insight for more informative and educational content. That's it for this lesson, guys. Till then, bye bye, take care and study hard. Thank you so much.